हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मैं आज आपको कहाँ लेकर के आया हूँ और किस लोकेशन पर मैं खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। तो देखो, यहाँ एक बस्ती मुझे नज़र आई है। घूमता हुआ मैं बनाने तो आया था कुछ और वो लोग, लेकिन मुझे ये नज़र आ गई है। और ये भी हमारे देश के वासिंदे, मूल निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। तो मैं आपको इनसे बातचीत करवाऊंगा। देखो दोस्तों, मैं आपको हमारे इंडिया के, हिंदुस्तान के रहने वाले मूल निवासियों की जो एक बस्ती में लेकर के आया हूँ। आप मेरे बैक कैमरे से देख पा रहे हैं। इनके रहन सहन के बारे में, इनकी बोलचाल के बारे में, इनके खान पान के बारे में आप इसके अंदर देखेंगे। मैं इनसे आपको मिलवाऊंगा। और आप जैसे इस बस्ती के अंदर एक छोटी सी बस्ती है, यहाँ ये इस लोकेशन के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये लोकेशन है बीकानेर शहर की, और बीकानेर शहर के अंदर लालगढ़ स्टेशन है। और लालगढ़ स्टेशन के पास एक जगह पड़ी है, छोटी सी जगह है। और आप देख रहे होंगे ये जगह भी कोई रहने लायक नहीं मुझे दिखती। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और इस तरह लगता है कि जैसे यहाँ कचरा वगैरह डालने का ये स्थान हो। और इसी स्थान पर यहाँ इन लोगों ने अपना डेरा डाल रखा है, बस्ती बसा रखी है। चारों तरफ देख रहे होंगे, मैं आपको घुमा करके दिखा रहा हूँ अपना कैमरा। तो चलो मैं इन्हीं से पूछता हूँ, ये बच्चा भी जो देख रहे हैं ये इसी बस्ती का है, कि ये लोग यहाँ कैसे और क्यों आ गए। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। साहब ऐसे आए और क्या, पेट गुजारा करते लॉकडाउन में आए जब आगे बहूजी, क्या करें। अच्छा, कहाँ से आए आप ये बताओ। हम लोग पाली से आए बहूजी, सोजत रोड पाली। सोजत रोड पाली, राजस्थान में पाली। अच्छा अच्छा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि भाई आप यहाँ कैसे आए, क्यों आए, क्या कारण हुआ वहाँ पाली में? क्या रोजगार नहीं है, कैसे, किस लिए आए यहाँ? आए बहूजी पेट गुजारा करने के लिए आए, और क्या हर साल आते हम तो बहूजी, साल में एक टाइम आते इधर, हर साल आते। अच्छा, तो पाली में आपके यहाँ कोई रोजगार वगैरह नहीं है? है बहूजी, इधर आगे, इधर हम तो आगे, इधर ही आगे, और क्या पेट पालन करने के लिए। अच्छा, तो आप यहाँ क्या रोजगार कर रहे हैं? यही सर, जा रहे बाजार घूमते। अच्छा, हो जाता है, सुई बेचते हम लोग, स्कूल के कलाकार है। अच्छा अच्छा। स्कूल बंद है ना, हाँ। इस लॉकडाउन के अनुसार, तो हम लोग इसी से कैसे तैसे करके फेरी एरी करके पेट पालन कर रहे हैं साहब। अच्छा, तो स्कूल जैसे बंद है और आपका रोजगार मेरे ख्याल से बंद है साहब। तो फिर कैसे आपका ये जो आपका यहाँ रहना है, जीवन यापन है, बाल बच्चे कैसे चल रहा है इनका? देखो सर, वैसे घर पे तो सोजत रोड में घर मकान सब कुछ है। अच्छा, लेकिन सर वहाँ पे कोई आमदनी तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे पेट पालन करने के लिए आ गए। अच्छा, तो वहाँ का प्रशासन वगैरह आपके सही सब रोजगार के लिए कुछ ऐसा देखता हो आप? वहाँ आपको हमेशा से आते रहते हो? हर साल अच्छा माता जी, आप क्या नाम है आपका माता जी? हैं? गोमती। गोमती। तो आप इतने वृद्ध हो, इतने बूढ़े हो, और घर से बाहर निकल करके यहाँ इस तरह से डेरे में रह रहे हो, कैसा अच्छा लगता है? कैसा लगता है? रोटी भी मिलना चाहिए बाबूजी, घर मकान क्या काम का है, अपना पेट गुजारा तो करने के लिए हर साल आते हैं। कैसे भैया, आप क्या क्या यहाँ पर रोजगार कर लेते हो? रोजगार नहीं सब, ये तो हमारा हालात ही ऐसे भी है, तो लॉकडाउन हुआ सब, बिना लॉकडाउन को भी आते हम तो ऑल इंडिया घूमते सब, हमारा काम ही यही है सब। अच्छा, क्या काम करते हो वैसे फिर भी? जैसे सारा अभी तो बेलदारी का काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, जैसे कोई कट्टा वगैरह, ईंटें, बजरी वगैरह, उनका काम चल रहा है। अच्छा, जिस तरह से भी मजदूरी मिल जाती जो है। मजदूरी जो करते अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? यही पाली जिले के सब, ये पाली जिले। तो ये बस्ती जितनी भी आपकी बसा रखी है, सब पाली जिले की? हाँ, सब पाली जिले, टोटल पाली जिले के परिवार, एक फैमिली के साथ सर की। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए कुछ स्कूल वगैरह ऐसा कुछ है? नहीं सर, जैसे घर पे होते तो पढ़ाई कर लेते, लेकिन इनका कोई भविष्य तो है नहीं सब। अच्छा अच्छा। ये तो हमें यही रहते, जैसे हमें इतने बड़े हुए, ऐसे भी ऐसे ही होते सब। अच्छा, तो आप देख रहे होंगे कि बच्चे भी इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, और दूध पीते बच्चे भी हैं, और कुछ बड़े होते बच्चे भी हैं जिनकी पढ़ाई वगैरह का कोई भी जो सिस्टम है ये दिखाई नहीं देता है, और ये बता भी रहे हैं। और चलो मैं और कुछ भी इनसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके डेरे के अंदर सर्दी का ये मौसम है, जो इसकी क्या माकूल व्यवस्था है, उनके पास क्या
इंतज़ाम है सोने के, और प्रशासन के, स्थानीय प्रशासन की क्या मदद कर पाता है ये अपने मुंह से ही बताएंगे। तो मेरे सामने आप देख रहे होंगे कि ये एक परिवार का डेरा है, और चलो हम इन्हीं से पूछते हैं कुछ सवाल जवाब। तो बेटा आप कहाँ से आए हो बताओगे? पाली के रहने वाले हो? अच्छा, ये आपकी बेटी है? ये छोटी बेटी? अच्छा अच्छा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठीक है ना, और उस ठंड के अंदर आप इस तरह से ये एक कपड़ों का घर बना रखा है, ये रात को भी ऐसा ही रहता है? हाँ जी। तो इस तरह से किस तरह से सोते हो? ठंड वगैरह लगती है, कैसे लगता है? नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती है, अब क्या करें। अच्छा। बाल बच्चे वाले, अभी हमारी जिंदगी ऐसी कट रही, क्या करें। अच्छा। बचपन से ऐसे आ रहे हैं, गांव में घर वकार है, क्या काम के, बाकी खाना वाना होना चाहिए। नज़दीक आ जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे बड़े बड़े घर है और पक्के घर मकान है, उसमें भी क्या है कि रज़ाई और रज़ाई के ऊपर एक चादर और कंबल और भी लगा करके सोने की जो है कि व्यवस्था करते हैं, फिर भी ठंड महसूस होती है। और आप इस एक, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, एकदम कपड़े का घर है, ऊपर कुछ नहीं है, ये चादर, ये साड़ी है और इसके ऊपर एक पन्नी डाल रखी है। अब क्या करें साहब, शुरू से आदत पड़ गई, क्या करें। अच्छा। पेट मकान लेके साथ तो घूमते नहीं है। हाँ। अब यही को हमारे लिए मकान ही है, ये तंबू समझो या कुछ भी समझो, हमारे यही मकान है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे जिंदगी बसर कर रहे हैं हम लोग। नहीं, बच्चों को ठंड वगैरह तो लगती होगी? लगती है सर, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा, बोलो? हैं? अंजलि। अच्छा, तो पढ़ने नहीं जाते तुम? हैं? अभी बंद है। तुम यहाँ आगे माता पिता के साथ पढ़ाई लिखा वो रोजगार करने के लिए, तो स्कूल वगैरह तो बंद हो गया तुम्हारा, स्कूल तो अब जाना मुश्किल ही है। तो इस बस्ती में घूमते हुए हमें यहाँ के शहर के ही रामपुरा के सामाजिक कार्यकर्ता है, जिनका नाम है गोपाल सिंह जी राजपुरोहित है। तो ये भी इन लोगों को देखते रहते हैं, जानते इनसे भी थोड़ा बहुत कि इनके बारे में ये क्या राय रखते हैं, इनकी क्या संवेदनाएं हैं इनके प्रति। और मैं इनसे ये भी जानना चाहूँगा कि भाई प्रशासन है वगैरह है, इनके लिए क्या कुछ कर सकता है या करना चाहिए। तो गोपाल सिंह जी बताएंगे थोड़ा बहुत? मैं सबसे पहले तो आप जो मीडिया कर्मी हैं आपका धन्यवाद देता हूं, जो आपने यहाँ आकर के इन गरीब परिवारों की सुध लेने की सोची जी। और दूसरी बात ये, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार बड़े बड़े हाँ जी योजनाओं की बातें करती है। मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है, गरीबों के लिए वो ये योजना लागू कर दी है जी, बहुत सारी योजना गिना रही है। हाँ जी हाँ जी, अपनी पीठ थपथपा रही है। हाँ लेकिन वर्तमान में आप जो यहाँ पे अभी खड़े हैं, आपने ये देखा है जी कि किस तरह से खुली पोल इन सरकार की और जिला प्रशासन की। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस ठंड के अंदर मैं महसूस किया, आज 2 दिन से ठंड पड़ रही है बहुत ज़बरदस्त, और हम घर में भी महसूस ऐसा करते हैं कि कमरे के अंदर हीटर लगा करके, है ना, और अपने रज़ाई गद्दे भी डबल करके सोते हैं। तो उस स्थिति में मुझे यहाँ ये लग रहा है, मैं देख रहा हूँ, आपको दिखा पा रहा हूँ, मेरे पीछे देख रहे होंगे, आपके पीछे देख रहे होंगे, इनकी ये है कि इनका ये तंबू लगा हुआ है जिस पर मात्र एक चद्दर तानी हुई है और ऊपर तिरपाल डाली हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बहुत भारी ठंड है, कड़ाके की सर्दी है। घर में 4 दीवारी के अंदर, रूम के अंदर जब भी हम लोग सोते हैं तब क्या है कि 2-2, 3-3 कंबल डालकर सोते हैं, फिर भी सर्दी और ठंड लगती है जी। लेकिन ये देख लीजिए, आप सामने देख लीजिए कि कड़ाके की ठंड के अंदर किस तरह से बच्चे हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी है, इसमें वर्द भी है, अच्छे जो 70 साल के हैं, कोई 60 साल का है। पदम सिंह जी, गोपाल सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो परिवार यहाँ बैठे हैं इस जगह, ये भी बता रहे पाली के हैं जो राजस्थान में है, और यहाँ के ये मुझे लग रहा है ये मूल निवासी है, मुझे लग क्या रहा है ये है ही मूल निवासी। इनके पास आई कार्ड वगैरह भी है, आधार कार्ड वगैरह भी है, सब कुछ इन्होंने ये मेरे को बताया है। तो आज के समय में जब हमारी सरकार बहुत ही बड़े बड़े दावे कर रही है, बहुत ही अपने देश को उन्नत बनाने की, विकासशील बनाने की जो बातें कर रही है, उस
चीज़ के अंदर हम इनकी दशा जो देखते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 2 शब्द बोले। सरकार योजना बना रही है, बड़ी बड़ी स्कीमें किताबों में, जैसे अखबारों में, मीडिया के जरिए अपने उद्बोधन पे भी कह रही है, लेकिन वर्तमान में स्थिति आप ही देख रहे हैं। ये राजस्थान के ही रहने वाले हैं, पाली जिले के रहने वाले हैं जी। इनके पास रोजगार नहीं है और ना ही कोई संसाधन है रोजगार कमाने का जरिया भी है। अच्छा जिला प्रशासन पालिका हो या राजस्थान सरकार हो, जी ऐसे लोगों को चुन करके उनको रोजगार मुहैया कराना चाहिए। इनके बच्चों के शिक्षित करने के लिए किसी कोई तरह की व्यवस्था बैठानी चाहिए। देश को आगे बढ़ने की बातें हो रही है, राज्य आगे बढ़ रहा है, विकास की बातें हो रही है, अच्छा लेकिन वर्तमान में स्थिति आप देख ही रहे हैं कि ये देख लीजिए, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, साक्षर तक नहीं है इनको। चलो वही मैं है जो आप माता पिता एक का बात इनका रोजगार और है, वही करने को लिए बेबस है। जी जी ठीक है ना। मैं तो आपसे उसी- आपकी उसी बात रोजगार बीच में रोक करके एक बात और पूछना चाहूँगा कि स्थानीय प्रशासन जो है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि भी यहाँ का बीकानेर का स्थानीय प्रशासन है, क्या वो भी आंखें खोले कि देखे आकर के इस जगह की भी यहाँ भी कोई देश के मूल निवासी बैठे हैं? देखिए, स्थानीय प्रशासन जो है वो क्या है कि अपने आकाओं के इशारे पे चलता है जी या राजनेताओं के इशारे पे चलता है जी। उनका कोई राजनेता या राजनीतिज्ञ कोई आकर के कोई थोड़ा बहुत इशारा करे तो वो थोड़ी बहुत व्यवस्था कर सकता है, लेकिन वो किसी की नहीं, बस इशारों पे काम होता है। अब खुले में सोच कर रहे हैं, ये बातें बड़ी बड़ी हो रही है। लोग कहते हैं कि खुले में सोच, ये बड़े बड़े बैनर लगा रही है सरकार, बैनर लगा रही है, जिला प्रशासन बैनर लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे सोच करने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ इनको जल की व्यवस्था नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हैं, जल योजना बड़ी योजना है इनके लिए, जल की योजना की ये योजना है लागू कर चलो दिया हमने। इनसे प्रैक्टिकली पूछता हूँ मैं, ठीक है ठीक है। और जो आपने बात उठाई वो बहुत अच्छी बात उठाई है।